बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। सब बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। किसका प्रश्न है? सब बैठी रहिएगा, एक एक से। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी, मैं पंजाब लुधियाना डिस्ट्रिक्ट माछीवाड़ा से आई हूँ। मेरा नाम किरण है। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जो हम लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं ना, उस दिन पिछले सालों में हमारे चाचा ससुर की उस दिन डेथ हुई थी। तो क्या हम उस दिन जो हम दान दक्षिणा या फिर जो हम लोग व्रत करते हैं उसका हमें फल नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा महाराज जी। अच्छा जी महाराज जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं महाराज जी ने इतना धन दान में लिया, इतना कुछ बना लिया है। कौन लोग? संसार के ऐसे बोलते हैं। किसको? बोलने वाले बोलते हैं ना, उनसे फिर हम क्या कहें? क्या बोलते हैं लोग? कि महाराज जी इतना दान लेते हैं, इतना कुछ बनाते हैं। तो बोले भैया आप कर लो 300 माताओं की सेवा, 25-30 हजार लोगों को रोटी रोज आप दे दो, सेवा कर लो धाम में आके। बोले आपका हाथ किसने पकड़ा, आप भी करो। जी। बोले आजकल तो बेटे को उसका दोस्त नहीं देता, उसका बाप नहीं देता। जी। यदि आप में काबिलियत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और काबिलियत होगी तो सब कर पाओगे। जी। 30,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं नित्य। बोले आप अपने घर पे करा लो रोज। जी। हाँ, बोले बोलना अच्छा है, बोल लो, गाली ही तो देनी है किसी को। जी। कोई पैसा थोड़ी लगता उसमें। जी। भाई करने में ना पैसा लगता है, करने में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, वरना गाली देने में तो कुछ नहीं लगता, 4 शब्द निकालो हो गया। जी। अब यहाँ 308 वृद्ध माताएं हैं जी। आप समझते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनको बहुत हॉस्पिटल ले जाना। आप अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो बोल रहे हैं उनसे पूछना कि भाई तुम कितना, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी। बोले तुम पढ़ा लो 4 बच्चों को किसी में फ्री में, किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाओ, करो व्यवस्था। ये सब बोलना बहुत आसान है मेरी माँ। यदि इतना ही आसान होता तो बोले लाखों करोड़ों साल से धरती है कर लेते ना, अब तक तुम तुम्हारे बाप कर लेते। जी। सरल था तो तुम भी कर लेते। जी महाराज जी, आपने हमारी भक्ति को जगाया है, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैया अच्छा है आप कथा सुनती हैं इसलिए भक्ति जाग गई। कथा का काम है भक्ति को जगाना। महाराज जी, मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। गाओ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। खुश रहिए, बहुत सुंदर। महाराज जी, मेरे पति जी को राधे राधे बोल दीजिए, उनका नाम अनिल कुमार है। अच्छा, हाँ जी। भगवान सुखी रखे अनिल कुमार जी को। राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे अनिल कुमार जी को। राधे राधे अनिल कुमार जी। धन्यवाद महाराज जी, थैंक यू। बोलो। राधे राधे महाराज जी। महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बात कर लेना कार्यालय में। महाराज, मेरे घर में कौन कौन है? पति है, सास है। पति कहाँ? पति घर में है। वो तो पति के साथ नहीं रहना आपको? खर्चा नहीं देता। क्यों? खर्चा नहीं देता। तो आपका इतना खर्चा है कि आपका पति दे ही नहीं पा रहा है? खर्चा नहीं देता है, सास में गिन बोलती है मैं रही। कितना खर्चा मांगती हो आप? 100 रुपए, 100-200 जितने खर्चा होता है। तो पति नहीं देते? नहीं। अच्छा, पति को लाना, समझाएंगे कि भाई पत्नी को खर्चा दो। महाराज, मैं घर में नहीं रहना चाहती,
जाते हैं। भाई यहाँ कौन खर्चा देगा आपको? महाराज दाल चावल रोटी तो कोई भी दे देगा, पर खर्चा बड़ा कठिन है। भगवान करें आपके पति आपको खूब खर्चा दें, 1000 रुपया रोज। पति को ले आना, समझाएंगे, बात करेंगे। आपका धर्म है पति के साथ रहना, पति को ऐसे नहीं छोड़ते छोटी छोटी बातों में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोलो। मेरा एक छोटा बेटा, मतलब एक बड़ा बेटा है, उसको तो अच्छा कॉलेज मिल गया है, उसको हमने एजुकेशन लोन भी करा दिया। और जो छोटा बेटा है वो 9th क्लास में है, बस उसको और अच्छा कॉलेज मिल जाए, इतनी में मेरी मतलब सोच है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कल भी कुछ हो जाएगा। मगर 3 साल में और जी गई तो क्या आप मुझे रख लेंगे अपने आश्रम में? क्यों, बच्चों को इसलिए पढ़ाया है कि वो आपको वृद्धाश्रम भेज दें? नहीं बच्चे, मैं मोह माया छोड़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों किडनी फेल है, 14 साल से मैं डायलिसिस पे हूँ। तो ठीक है, किडनी फेल है, डायलिसिस ठीक है, पर बच्चों को पढ़ाया है तो इसलिए ना पढ़ाया कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे। नहीं, बच्चे तो छोटे ही हैं। यानी आप तो बोल रही हो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक बड़ा है जो कॉलेज में गया है, हाँ। पर मैं मोह माया सबसे छोड़ना चाहती हूँ और बस ईश्वर का तो क्यों बच्चों को फिर आप छोड़ देंगे? फिर बच्चों की जिंदगी, उनका कम से कम शादी ब्याह तो करा दो उनके। पर मेरा खुद शरीर ऐसा रहेगा कि मैं किसी पे बोझ नहीं बन जाऊं। वो नहीं, बोझ नहीं बनेंगी, आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। माँ का पति हैं आपके, हाँ। तो पति आपका ख्याल रखेंगे, बच्चे आपका ख्याल रखेंगे। किडनी खराब हो गई आपकी? हाँ, वो क्यों? छोटा वाला बेटा हुआ ना, तो डिलीवरी में मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। क्यों? वो कुछ बताते, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी मैं, मेरे पूरे ब्लड पानी पानी हो गया था। किडनी हाँ। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि किडनियां काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं तब तो आप खड़ी हो। नहीं नहीं, 1% भी यूरिन नहीं आती मुझे। उसी वक्त मेरी बाथरूम बंद हो गई थी और थैली में वो यूरिन आ नहीं रही थी और मेरे को ब्लड वो बॉटलें चढ़ा। मेरे पूरे, मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ। डायलिसिस पेशेंट ममता के नाम से मेरा यूट्यूब तो फिर ये बताइए कि जब वॉशरूम नहीं आती तो कैसे पानी पीते हो आप? हाँ, 1 लीटर एक दिन। तो फिर बस फिर डायलिसिस से वो पानी निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब यूरिन नहीं आती है। हाँ बिल्कुल भी। हाँ, और हेपेटाइटिस सी भी है, लिवर में भी वो ब्लड चढ़ाने की तो वजह से। डॉक्टर ने कोई उपाय नहीं बताया कि ठीक हो सकती है कोई दवाई से? नहीं, उस पे तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। अच्छा। तो एक भी किडनी काम नहीं कर रही? नहीं, एक ही नहीं, तो तभी 100% फेल हो गई थी। तो मतलब दोनों किडनी फेल होने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है? रह सकता है। प्रेमानंद जी भी तो है, मेरे को 14 साल हो गए हैं। हाँ, तो अभी और 14 साल, फिर और 14 साल रहना, 100 साल, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ। जब बिना किडनी के भी रह सकते हैं तो रहना, फिर क्या है, फिर रहो मस्त बिंदास। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं सब बताती हूँ कि मैं कैसे घर का काम करती हूँ, बच्चों को कैसे संभालती हूँ, और स्पिरिचुअल वीडियोस भी बनाती हूँ। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। अच्छा है, भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें और आपकी किडनियाँ जल्दी से अच्छी हो जाएं। भगवान से ही प्रार्थना है कि सब ठीक हो। महाराज जी जय सिया राम। जी जय सिया राम। महाराज जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी की वनवास यात्रा पर हूँ और इस समय मैं आंध्र प्रदेश तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है। और इसके पहले जो गुरु विश्वामित्र जी के साथ में उन्होंने यात्रा ताड़काबद्ध और स्वयंवर यात्रा की थी जी, वो पूरी करके 14 साल वाली यात्रा जो उनके घनघोर जंगलों ऊंचे पहाड़ों में भगवान गए हैं। और महाराज जी उतनी दूर तक की यात्रा बीच में छोड़ करके, चूँकि बरसात होने वाली थी तो पहाड़ों पे खतरनाक ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम घर लौट आए। और सारी यात्रा हमारी बाइक से होती है, मोटरसाइकिल से। हाँ जी, तो महाराज जी यात्रा को पूरी करने का आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद है। और महाराज जी लोगों ने बताया कि पुस्तक किस पर लिखिए अपनी यात्रा पे, तो पुस्तक तो बाद में पहले लिखी जाए, लेकिन इस समय नई जनरेशन को देखते हुए उन सारी जगहों का ये मेरा सहायक है, ये वीडियो बनाते हैं। और महाराज जी परमात्मा की सैर एक यूट्यूब चैनल है, उसी में डालते हैं। महाराज जी हमें अपनी सफलता का, भगवान की यात्रा का सफलता लंका तक हो जाए, बस हम इसीलिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति और सेवा के आप अद्भुत
स्तंभ हैं और पूरा विश्व आपसे प्रेरणा ले रहा है। हम लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। इसके पहले मैं 27 वर्षों तक बड़े अखबारों में पत्रकार रहा हूँ वाह, और उसके बाद पिछले 2 साल से भगवान की यात्रा पर हूँ। सही, अब आप सही हैं। और मुझे लगता है कि 1.5 वर्ष लगेगा अभी पूरी यात्रा करने में। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद चाहिए आपसे। और मेरा कोई सवाल महाराज जी, एक अद्भुत घटना, वैसे तो यात्रा के दौरान अद्भुत घटनाएं बहुत हुई हैं, लेकिन महाराज जी हम मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में नर्मदा के किनारे एक उमरधा जंगल है और करीब 60 किलो पब्लिक प्लेस से 60 किलोमीटर अंदर हम लोग रात के समय जंगल में पहुँचे थे। वहाँ से 5 किलोमीटर आश्रम और अंदर जाना था। चूँकि हम लोग पैदल थे और यहीं 2 लोग थे, एक बैग था। तो महाराज जी रात में 11 बजे एक मोटरसाइकिल से इधर साइड से एक बच्चा आया, बच्चा क्या लड़का, उन्होंने आए, हमारे पैर छुए और बोले कि महाराज जी आपको आश्रम जाना है। हमने कहा हाँ। तो बोले पहुंचा दूं। हमने कहा ये, तो बोले कि इनको आपको छोड़ के आऊँगा तो इनको ले जाऊँगा। हमने कहा इधर तो शेर बाघ का डर है, कुछ भी हो सकता है। तो तब तक दूसरा एक लड़का एक साइड से आ गए, उन्होंने भी मेरे चरण स्पर्श किए। तो बोले महाराज जी वो आश्रम जाना है। हमने कहा हाँ। तो बोले कि एक आप उन पे बैठ जाइए, एक हमारे पे बैठ जाए। तो वो लोग आश्रम पर जब हमको छोड़ करके गेट पर जब चलने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा अपना नाम बता दो। तो एक ने अपना नाम रोहित बताया और एक ने अपना नाम सुंदर बताया। तो हमने कहा ठीक है आप लोग जाइए, हम जब वापसी करेंगे तो आप लोगों से भेंट करेंगे। और महाराज जी 3 दिन रह करके, क्योंकि उन जंगलों पहाड़ों पर सब ऋषि मुनि हैं, जटा वाले, नंग धड़ंग, बिल्कुल प्योर तपस्वी। तो उन्होंने जो है क्या किया, हाँ जब हम 3 दिन रह करके जब तक जो कुछ भी काम हम कर लिए तो वापस जब लौटे हम उस उमरधा में, तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। तो हमने कहा कि भैया ये रोहित और सुंदर का घर किधर है। तो कई लोगों से पूछा तो सबने टरका दिया। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी ये 7-8 लोगों का गांव है और 60 किलोमीटर दूर चारों तरफ जंगल है, यहाँ न कोई रोहित रहता है और न कोई सुंदर रहता है। तो महाराज जी सवाल क्या है आप समझ गए होंगे कि 11 बजे, अच्छा उन दोनों लड़कों की मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, मतलब उस अंधकार में हम उन्हें पहचान भी नहीं सके, उनका चेहरा भी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं देख पाए। लेकिन जब यहाँ लौट के आए तो उन लोगों ने कहा कि 60 किलोमीटर के जंगल में कोई रोहित नहीं है, न कोई सुंदर है, न कोई दूसरा गांव है, यही 7-8 घर का गांव है। तो प्रभु ये बताएं कि वो कौन थे। भगवान थे, राम लक्ष्मण आए आपकी सेवा के लिए। जब आप अच्छे कार्य करते हैं देखो भगवान सहयोगी हैं। इतनी रात के अचानक गाड़ी का आ जाना और एक नहीं 2-2 आ जाना, 2-2 आ गए। तो ये कृपा है, ये ईश्वर ही अपने भक्तों की किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ये ईश्वर की अनुभूति है, इसलिए कहते हैं ना सब में ईश्वर को देखो, पता नहीं कौन आके चला जाए। इसके पहले महाराज जी कुत्ते वगैरह के रूप में हम लोगों को पहाड़ वहाड़ का जो होता था मार्गदर्शन करते थे। तो वहाँ पे संत ही संत हैं जंगल के अंदर। महाराज जी ये नैनी आप जब पार करेंगे ना यमुना, ऋषियन जंगल जो सोनितपुर बाणासुर की नगरी है, वहाँ से लेकर के अंत तक जहाँ भी जाएंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश का पूरा भाग है, छत्तीसगढ़ तो भयंकर है। हाँ। 8-8, 9-9 किलोमीटर अंगिरा ऋषि का पर्वत, जिसमें 7 ऋषि हैं, तो 7 पर्वत है। तो वहाँ पे संत लोग रहते हैं। हाँ महाराज जी तो ऋषि वहाँ रहते हैं। तो जंगल में क्या खाते पीते हैं वो साधु संत? कुछ नहीं, हम लोग खुद ही 8-8 दिन बिना खाए रहे हैं वहाँ पे। तो क्या खाते रहे फिर? कुछ नहीं, वो लोग मांग के लाते हैं, रोटी वगैरह आते हैं तो उसी में हम लोग भी खाते हैं। जैसे आपके आश्रम में गए तो हम लोग होटल रेस्टोरेंट में रहने की औकात नहीं है और न इच्छा है, क्योंकि जंगलों में मेहनत करके भ्रमण करके भगवान की भक्ति का जो आनंद मिलता है वो बाहर पब्लिक क्षेत्र में रुक करके आनंद नहीं मिलेगा। तो उन जंगलों में उन ऋषि मुनियों के साथ में अगर कोई कोठरी है, कमरा है, तो हम लोगों को मिल जाता है कि जाओ 1-2 दिन रह लो। और उसी बीच में हम लोगों का जो भोजन है उसका भी खर्चा वही लोग उठाते हैं। कई स्थान तो ऐसे हैं कि वो भीख मांग कर लाते हैं, उसमें भी हमको खिलाते हैं। वाह, देखो ये है संत का काम। संत भीख मांग मांग के समाज की सेवा करता है, यही है। जब हम लोग चलने लगते हैं तो जो भी 11, 21, 50, 100
वो दे करके कहते हैं कि महाराज हम लोग तो एक जगह हैं, हमारे खाने रहने की व्यवस्था है, आप इन जंगलों पहाड़ों पर तो जा उन रहे हैं। संतों को वो भिक्षा मांगने वहाँ जंगल में जो घर हैं गृहस्थों के, उनके घर जाते हैं? नहीं महाराज जी, वहाँ पे पब्लिक प्लेस भी नहीं है। तो फिर वो भिक्षा मांगने, भीख मांगने कहाँ जाते हैं? कहीं मुझे तो उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ कोई आ गया, कभी कोई आता भी नहीं है उन जंगलों में। तो फिर उनकी 20 रोटी किलोमीटर तो ऊंचा रोटी- जंगल है। तो रोटी वोटी कैसे मिलती होगी उनको? अब ये हमने नहीं पूछा, पता न कहाँ से मोटी मोटी रोटी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अचार वो खाते हैं। हमको कभी कभी दाल मिल जाती है। कुछ बड़े बड़े आश्रम हैं जो कि पब्लिक प्लेस से हैं थोड़ा, जैसे चित्रकूट में, हाँ। तो वहाँ पे तो बड़े वैभव हैं, बड़े अच्छे हैं, ठाट बाट है राजाओं की तरह से, दूध दही घी मलाई सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मतलब आप 98% जो है भगवान जंगलों में ही गए हैं, वो कंदमूल खाए हैं। तो हम लोगों को भी रोटी सूखी मिलती है, और वो भी नहीं मिलती है महाराज जी, 8-8 दिन 7-7 दिन ये सब पचक जाता है, मतलब बिना खाए, लेकिन भूख नहीं लगती है। ये प्रेरणा होती है कि जल्दी से निकल लो और आगे बढ़ो। एक छत्तीसगढ़ में तो एक एक दिन में 400-400 500-500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी पड़ी थी। और एक दिन महाराज जी रिकॉर्ड हमने 700 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके यात्रा पूरी की थी आंध्र प्रदेश से वापसी के समय। चलो तो भगवान महाराज जी यात्रा की सफलता का हमें खूब खूब आशीर्वाद है। दीजिए। भगवान ही आपके साथ हैं तो जी आशीर्वाद प्रभु। तो है ही है। चरण बंदन। खुश रहिए। आज भी जंगलों में साधु संत लोग तपस्या कर रहे हैं, जिनके तपोबल से हम सब सुरक्षित और सुखी हैं। राधे राधे महाराज जी। जी आपके लिए माता जी काफ़ी दिन पहले आपने प्रश्नोत्तरी में चक्की के लिए जिक्र किया था। हाँ वो हाँ, आपके लिए स्पेशल बनवा के लेके आई है, वाह। तो माता जी आपको देने। चक्की ये मेला में मिला करती थी पहले। जी जी जी। ये देखो, ये चक्की पुराने जमाने का खिलौना। ये चक्की अब खेल ऐसे ऐसे। ये चक्की पुराने जमाने हम लोग मेला जाते तो चक्करिया खरीद के लाते थे। ये देखो, ये है चक्की। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। हाँ मैया बताओ। अच्छी लगी महाराज जी आपको चक्की? राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया लगी मैया। और ये आटा रखने की ये चिराग ने भेजी है गुरु जी आपके लिए। और सब ठीक है मैया? हाँ जी हाँ जी। और बताओ मेरे लिए कोई सेवा? सेवा यही है, एक बार आप घर पधारे गुरु जी, जरूर आएंगे। दिल्ली आओ तो। भैया तो हमारी खूब सेवा करते हैं, खूब मदद करते हैं। एयरपोर्ट जब हम जाते हैं तो इनका एयरपोर्ट में ही काम है। चलिए, जब भी हम जाते हैं आधी रात को तो पूरी व्यवस्था करते कराते हैं हमारे आने जाने की। राधे राधे गुरु खुश जी। रहिए, भगवान सदा सुखी और स्वस्थ रखें आपको। राधे राधे गुरु जी। मैया राधे राधे। गुरु जी हम दिल्ली से ऋचाऊ गांव से आए हुए हैं। आज गुरु जी यहाँ आश्रम में हम दूसरी बार आए हैं, और ये बहन जी राजेश और उनके बेटे विकी ने हमें ये आश्रम दिखाया है। और जब से ये आश्रम में ऐसा मन लग गया गुरु जी, आपके मेरे मन में ऐसा मैं बार बार उस आश्रम में जाऊँ। यहाँ पर गुरु जी बहुत ही वृद्धाश्रम में जितनी बुढ़ी यहाँ गुरु जी, बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छे उनका रहना सहना सब कुछ देखा गुरु जी। और रसोई में खाना भी खाया गुरु जी, बहुत आनंद आया। और हर चीज़ की यहाँ अवस्था है गुरु जी। और मैं भी एक माँ की सेवा करती हूँ गुरु जी, और भजन कीर्तन करती हूँ। हर रोज़ मेरे कीर्तन रहते हैं गुरु जी, मैं भी दूर दूर जाती हूँ। और माँ शीतला पे और बालाजी जाके मैं भी भंडार करती हूँ गुरु जी। पर जो ये आश्रम में देखने में मिल रहा गुरु जी, बहुत अच्छी सच्चा मिली। और मेरा मंत्र है मैं बार बार यहाँ आऊँ, और जो मन में गुरु जी घर के लिए जो मेरे प्रश्न है वो सब कुछ ठीक हो जाए गुरु जी। मैं फिर दोबारा यहाँ पर जरूर आइए, भगवान सुखी रखें। राधे राधे गुरु जी, इनका ना बेटा एक थोड़ा सा गलत लाइन पे चला हुआ है, तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे के और थोड़ा समझाइए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेके आई हुई हूँ गुरु जी। कहाँ है? बात कराओ। यहीं पे है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरु जी। आशीष नाम गुरु जी। आशीष। हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं गुरु जी बस गलत संगत में बैठ गया था थोड़ा। कौन सी गलत संगत? यार दोस्त हम बैठ गया था थोड़ा, वो तो क्या करने लग गए? वे
सुल्फा सल्फा पिया करते, मैं सुल्फा सल्फा पीने लग गया था। फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार महाराज जी के वो आ जाऊंगा। शराब पीने लग गए? नहीं, सुल्फा। सुल्फा क्या होता? गांजा, हाँ चिलम, चंडी। हाँ, तो मैं सोचा मरे एक बार पापी पाखंडी। मैं एक बार गुरु जी के पास जाऊँ, आ जाके सुधर जाऊंगा एक बार। अभी जब से गुरुजी नाम तो आप दिया गांजा पीते हो? मैं ये बात कराओ, गांजा पीते हो? आप पीता हूँ रोज? अब नहीं पिया, आज नहीं पिया मतलब। अरे आज नहीं पिए तो यहाँ भी क्या पीने का मन था? कई दिन पहले पिया था, अब नहीं पिया मतलब। तो रोज पीते हो? हाँ, रोज पहले रोज पीता था, अब नहीं पीते? अब हफ्ता हो लिया पिए। तो पीना अच्छा है, फायदा हुआ कुछ गांजा पीने से? ना कुछ फायदा ना हुआ। फिर नुकसान क्या हुआ? नुकसान नुकसान ही नुकसान है। घर का तो लड़ाई, पड़ोसिया तो लड़ाई, ना घर में इज्जत, शरीर तो कमजोर हो गया। गांजा पी के हो गया ना कमजोर? हाँ जी। गांजा पी के कितने बर्बाद हो गए, मैंने कितनों को बर्बाद होते देखा है गांजा के चक्कर में। इतना बढ़िया शरीर दिया है ईश्वर ने, बेटा कुछ पैसे कमाओ, समाज का भला करो, समाज की सेवा करो। गांजा पी के बर्बाद हो जाने से क्या पाओगे? कुछ नहीं। काम करो। कुछ काम करते हो? अब पहले डिपो में करा था 8 महीने, दिशाओ डिपो में। वो पैर का एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं गया ही नहीं वहाँ पे। अब काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो। अब नहीं पीना गांजा? ठीक है गुरु जी। पक्का? पक्का। विश्वास कर लें? कर लो एक बार जी, नहीं पीऊँगा। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे गांजा? माँ कसम नहीं पीऊँगा जी गुरु जी। ठीक, चलो बढ़िया, ताली बजाओ।